सभी मित्रों को नमस्कार। आपका एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर से कोई भी घटना का एग्जैक्ट समय निकाल सकते हैं। पहले भी मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति अपने घर से चला जाता है तो वो कब तक लौटेगा, क्या रूल्स हैं और कैसे उसका गोचर देखा जा सकता है, कैसे ट्रांजिट से हम एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुंच सकते हैं। रूल्स मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किए हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो रूल्स को फिर से देखें कि कैसे हम लोग गोचर सेट कर सकते हैं, कैसे गोचर निकाल सकते हैं और एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना यूजफुल और हेल्पफुल है गोचर निकालने के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक केस की जिसमें एक मित्र का बेटा जो है वो घर से कहीं चला गया और उसका अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है। केस पुराना है, केस है 21 सितंबर 2017 का। समय है 3:43 और जगह है उज्जैन। और इसमें जातक ने अपने मित्र के लड़के के बारे में पूछा है और होरेरे नंबर उसने 18 दिया है। तो ये 18 नंबर हमने सेट कर दिया होरेरे नंबर में। और इसने पूछा है कि लड़का कब तक आएगा। तो एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में हमने काफी सारे रूल्स रखे हुए हैं। तो अगर हम इसमें देखें केस ऑफ मिसिंग पर्सन, तो ये है रिटर्न ऑफ अ मिसिंग पर्सन। इस पे हमने क्लिक कर दिया तो जो केपी का रूल है, केपी एस्ट्रोलॉजी का, उसमें प्राइमरी हाउसेस जो हैं, जो मुख्य भाव हैं, वो 1 और 11 है। पॉजिटिव हाउसेस जो हैं 2, 4, 8 और 11 हैं। और रूल ये है कि प्रॉमिस तब दिखाएगा कि कोई भी व्यक्ति घर से गया हुआ है वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो इसमें जो लग्न है वो 2, 8, 11 हाउसेस दिखाना चाहिए। तो 2 मतलब परिवार हो गया, 8 मतलब गए हुए व्यक्ति की दूरी से वापसी हो गया, और 11 हो गया पुनर्मिलन। और ये भी हमको देखना चाहिए क्या ये जो आदमी गया हुआ है, जो व्यक्ति गया हुआ है, वो अलाइव या जिंदा है कि नहीं। इसके लिए जो लग्न है वो पहले घर को सिग्निफाई करनी चाहिए। तो अगर पहले घर को सिग्निफाई करती है तो व्यक्ति जीवित है, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और रिटर्न के लिए हमको देखना है, जब व्यक्ति घर आता है तो नेचुरली अपने घर में आता है, तो इसलिए हमको ये भी देखना है कि वो घर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए ये देखना है कि दशा, भुक्ति और अंतरा वो 2, 4, 8 और 11 दिखाए। तो जो टाइमिंग दिखाए उसी में व्यक्ति घर आएगा। तो 2 मतलब परिवार हो गया, 4 मतलब घर हो गया, 8 मतलब गए हुए व्यक्ति की दूरी से वापसी हो गया, 11 मतलब पुनर्मिलन हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस चार्ट को 11वें भाव से रोटेट कर दिया। 11वां भाव फ्रेंड का हो गया, और चूंकि फ्रेंड के बच्चे के बारे में पूछा है तो 11 भाव से इसको रोटेट कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये दिखाता है। तो सबसे पहले हमने चार्ट को बनाया और ये चार्ट बन के आ गया। ये आपका राशि चार्ट हो गया, ये भाव चार्ट हो गया, ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए, और ये आपकी दशाएं हो गई।
क्योंकि ये अभी का केस नहीं है, ये 2017 का केस है, तो मैं इसकी दशा उसी हिसाब से सेट कर दे रहा हूं। दशा आपकी मून की है। प्रश्न का समय 21/9/2017 है, तो इसलिए ये आपका आ गया प्रश्न का समय 21/9/2017। तो ये आपका दशा भुक्ति अंतरा आ गया। बुध का भुक्ति है और शनि का अंतरा है। गुरु का अंतरा है और दशा जो है चंद्र की है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इवेंट प्रॉमिस में। इवेंट प्रॉमिस में हम देखेंगे, क्योंकि हुर्रे नंबर है, तो चंद्रमा जो है वो कोई हाउस दिखाना चाहिए, कोई घर को दिखाना चाहिए जो हमारे घर वापसी या रूल से रिलेटेड है। तो आप चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो है 8 और 6 दिखा रहा है। 8 यानी गए हुए व्यक्ति की दूरी से वापसी है, तो इसलिए चंद्रमा जो है इस घर को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि प्रश्न सही है। सबसे पहले होरेरे रूल में, होरेरे के जो भी चार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले चंद्रमा को ही देखा जाता है। अगर चंद्रमा वो सारे हाउसेस दिखा रहा है या एक भी हाउस दिखा रहा है, इसका मतलब प्रश्न सही है। दूसरी बात, हमको ये रूल भी देखना है कि क्या लग्न जो है, हम कोई भी इसमें हाउसेस दे सकते हैं। तो हमने ये पहला हाउस देखा, तो क्या लग्न जो है 2, 4, 8, 11 ये हाउसेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसको देखिए आप, लग्न हमारा, उसका जो सबलॉर्ड है वो शनि है। 10, 1, 11, 10, 1, 12, 1 और 12 का स्वामी होके 10 में बैठा है और बुध के स्टार में है और गुरु के सब में है। अब आप देखिए, गुरु जो है वो 8, 2, 11 दिखा रहा है, यानी कि सब जो है, सब लॉर्ड, सब का सब जो है गुरु, वो प्रॉमिस कर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो लग्न का सब लॉर्ड शनि है वो सिग्निफाई कर रहा है 2, 8, 11, यानी सारे के सारे हाउसेस हमारे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बालक जो है वो बिल्कुल आएगा वापस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जीवित है कि नहीं। तो जैसे कि रूल मैंने बताया था कि अगर लग्न का सबलॉर्ड पहला घर सिग्निफाई करता है तो यानी कि जातक जीवित है। तो आप देखिए, लग्न का सबलॉर्ड शनि है, शनि 1 नंबर भी दिखा रहा है, 1 का स्वामी है, इसलिए 1 नंबर दिखा रहा है, इसलिए जातक जीवित है। तो ये रूल आपका जो है ये वैलिडेट हो रहा है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा दिखा रहा है कि प्रश्न जो है वैलिड है। लग्न का सबलॉर्ड ये भी दिखा रहा है कि जातक जरूर लौटेगा और जातक जीवित भी है। अब देखते हैं कब लौटेगा। कब लौटेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम दशा देखते हैं। तो दशा में भुक्ति और अंतरा ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम दशा पे चलते हैं। तो ये आपकी दशा के बारे में सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। विंशोत्तरी दशा में ये हमारी दशा चल रही है चंद्र की, और चंद्र जो है
अपने ही स्टार में है इसलिए स्ट्रांग है, और 8 नंबर दिखा रहा है अपने प्लैनेट के भाव से, स्टार के भाव से, सबके भाव से। यानी मून जो है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने ही स्टार में है, चंद्र में, और बुध के सब में है। फिर हम भुक्ति ले लेते हैं। भुक्ति हमने कही है बुध की, तो बुध की भुक्ति ये रही। बुध फिर से 8 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, यानी घर वापसी। और उसका जो सबलॉर्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जो सबलॉर्ड जो जुपिटर है, देयर इज नो प्लैनेट इन द स्टार, कोई भी प्लैनेट इसके स्टार में नहीं है, इसलिए सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और 8 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है, सारे के सारे हाउसेस जो हमको चाहिए, 2 4 8 11, उसमें से 3 हाउसेस ये दिखा रहा है, 8 2 11, और स्टार लेवल पे 4 दिखा रहा है, तो इसलिए ये भुक्ति बहुत ही अच्छी है। तो बुध जो है 2 8 11 पूरा सूचित कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कब होगी घटना? जब दशा स्वामी, ये जो दशा स्वामी है वो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा। दशा स्वामी जो चंद्रमा है वो गुरु के गोचर में, गुरु के नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो बालक मिलेगा। यानी कि ये 2 8 11 दिखा रहा है, चंद्रमा 8 दिखा रहा है, तो गुरु के गोचर में जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा तब ये दिखाएगा। तो इसलिए हम ट्रांजिट में जाते हैं। तो ट्रांजिट में जाने के लिए हम सीधे ये ट्रांजिट का रूल पकड़ेंगे। ये आपका यहाँ पर ट्रांजिट आ गया, और हमारा जो वो था प्रश्न का जो दिन था वो 21/9/2017, और ये जो आपकी जो गुरु की इक्कीस 9/2017 से हम सीधे इसको चलिए मान लेते हैं 30/9/2017 तक। 29/9/2017 तक। और इसको हमने शो कर दिया, और ये आपका सारा का सारा गोचर एक जगह आ गया, दशा का, भुक्ति का, अंतरा का, सूक्ष्म का। दशा हमारी 21/9/2017 को बुध और चंद्रमा की चल रही है। अब हम ये देखें कि जो हमारा चंद्र है दशा, वो गुरु के स्टार में आए। तो गुरु के स्टार में आने के लिए हम यहाँ पे प्लेनेट सेलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमको चंद्रमा का गोचर देखना है गुरु के स्टार में, तो यहाँ पे हमने गुरु का जो प्लेनेट है उसको क्लिक कर दिया, और ये आपका आ गया। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका वो आया है गुरु, वो आपका 24/9/2017 को
24/9/2017 को गुरु के स्टार में चंद्र जो है वो गोचर कर रहा है। तो ये समय हो सकता है जब आपका जातक घर पे आएगा। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले हम ये भी देखेंगे क्या हमारे सारे के सारे हाउसेस ऑपरेट हो रहे हैं। यानी हाउसेस हमको देखने 2, 4, 8, 11 के। तो हम देखते हैं 24 तारीख को हमें 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। यानी दशा जो है सारे के सारे हाउसेस दिखा रही है। अब आप भुक्ति देखिए, हमको 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अंतरा हमको 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। और आप देखें ये सूक्ष्म भी हमको 4 और 8 मिल रहा है। यानी कि ये जो टाइम है हमको बहुत ही अच्छा गोचर मिल रहा है, जिसमें ये जातक घर पे आ सकता है 24 सितंबर 2017। और एक्चुअली यही हुआ, जातक जो है 24 सितंबर 2017 को घर वापस आया। तो इस तरह हम गोचर जो है देख सकते हैं, और गोचर देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि जातक कब आने वाला है। तो एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर इस मामले में बहुत ही अच्छा और तुरंत बताने वाला सिस्टम है, जिससे गोचर आप तुरंत जान सकते हैं। आगे के वीडियो में और भी मैं गोचर के बारे में शेयर करूंगा। मेरे वीडियो चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।